जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जिन भक्तों के शरीर में 64 योगिनी शक्ति रहती है, उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। भक्तों, जैसे आप चाहे काली माँ की पूजा करते हो, चाहे आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, और चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, अगर आप देवी भक्त हो ना, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि 64 योगिनी जो होती है वो देवी की होती है, देवी की ही होती है। अब चाहे वह माँ काली की हो, दुर्गा की हो, तो एक ही है बस इनके रूप। ठीक है, एक ही रूप है, अलग अलग है इनके नाम, अलग अलग कर दिए। बाकी शक्ति सारा रूप जितनी भी देवियों का रूप है वह माता पार्वती का ही है, काली का भी, दुर्गा का भी। तो ऐसे ही जब माता की 64 योगिनी शक्ति आपके शरीर में विराजित रहती है, आपको 64 योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब आपको यह लक्षण अपने अंदर देखने को मिलते हैं। जब आपको यह लक्षण दिखते हैं तो आप क्या समझते हो कि किसी ने या तो कुछ कर दिया है मेरे ऊपर, या फिर कोई नेगेटिविटी मेरे साथ लगकर आ गई है। आप इन लक्षणों को यह समझते हैं। मैं जो लक्षण बताऊंगी ना, यह योगिनियों के होते हैं। और जिन व्यक्तियों के पास, जिनके शरीर में माता की 64 योगिनी शक्ति रहती है, उसी भक्त को इस प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। जब उसको बारी बारी लक्षण दिखते हैं तो वह समझ ही नहीं पाता कि मुझे यह लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी देवी भक्तों तक, चाहे वह माँ काली का भक्त हो, दुर्गा माँ की भक्त हो, किसी भी देवी देवता के भक्त हो, देवियों की भक्त हो, जितने भी देवी भक्त हैं उन तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी इन लक्षणों के बारे में पता चल पाए, उनको भी पता चल पाए कि उनके शरीर में जो शक्ति बैठी है वह 64 योगिनी रहती है या नहीं रहती है। इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल से कोई भी भक्त न्यूज़ जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहला लक्षण जो आपको अपने अंदर तब देखने को मिलता है जब शरीर में 64 योगिनी शक्ति विराजित रहती है। यानी फिर आप काली माँ की पूजा करते हो, चाहे फिर आप दुर्गा की पूजा करते हो, चाहे फिर आप मसानी माता की करते हो। जैसे आप अपने घर में माता की पूजा कर रहे हो, चाहे फिर मंत्र का जाप कर रहे हो, या फिर हवन कर रहे हो, या माता का ध्यान कर रहे हो, आप कभी भी अपना चेहरा आईने में देखना। जब आप पूजा करके हटोगे, मंत्र जाप करके उठोगे, तो अपना चेहरा आईने में देखना कि आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक लालपन आ जाएगा। वैसे ही भक्तों, आज की पूजा में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा चेहरा एकदम से लाल हो गया था पूजा पाठ के बाद से। आज शनिवार है, मैंने पूजा पाठ की, और आज के दिन मतलब कि सब टाइम सब दिन आपको नहीं होता है चेहरा लाल। अधिकतर में आप शनिवार और मंगलवार को देखिए, आपका चेहरा एकदम से खून की तरह लाल हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ था आज। ठीक है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हो ना, इसी तरह से लाल हो जाएगा, दोनों गाल आपके लाल पड़ जाएंगे। इसी तरह आज मेरे साथ हुआ। और यह आपके कान भी है ना, वो भी लाल पड़ जाएंगे ऑटोमेटिक अचानक से। आप अपना चेहरा जब आईने में देखोगे तो आपको इसी प्रकार से पहला लक्षण अपने अंदर देखने को मिलेंगे। और बताइए, पहला लक्षण किसको अपने अंदर देखने को मिलता है? आज मेरे साथ तो कई साल से हो रहा है। आप कमेंट में आप बताइए, आपके साथ होता है या नहीं होता है?
तो जिसके शरीर में योगिनी शक्ति होती है, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो समझ लो माता काली की योगिनी शक्ति आपके शरीर में ही विराजित है। इसलिए आपको बार बार यह वाले लक्षण दिखने लगते हैं जो आप लोगों को हकीकत में ही अपने अंदर दिखाई देते हैं। दूसरा लक्षण, जिनके शरीर में माता की योगिनी शक्ति रहती है, हमेशा जब भी वह माता के बीज मंत्र का जाप करते हैं या गुरु का दिया हुआ बीज मंत्र का जाप करते हैं, आप माता के बीज मंत्र का जाप करोगे, चाहे अपने घर में कर लो, चाहे बाहर में कर लो, कोई भी मंत्र जाप कर लो, गुरु का दिया हुआ चाहे बीज मंत्र दिया हुआ, मेरे वीडियो में बताया हुआ मंत्र जाप कर लो, ठीक है। किसी भी मंदिर में बैठ कर लो तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपके साथ, आपके दोनों हाथों में ना रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जब आप माता के बीज मंत्र का जाप करोगे तो यह आपके शरीर के रोंगटे पता है क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में योगिनी शक्ति रहती है। जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मैं यह सोचूंगी कि मुझे माता काली की ही शक्ति प्राप्त होगी। आप कभी यह मत सोचो कि मुझे माता की ही शक्ति प्राप्त होगी। माता की शक्ति हमें डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती है। माता सबसे पहले हमें योगिनी देती है, योगिनी शक्ति देती है, जो हमारे अंग संग विराजित रहती है और हमारे सभी संकटों को टालती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे कार्य को सिद्ध करती है। सबसे पहले हमें योगिनी शक्ति ही प्राप्त होती है। तो अगर आपके साथ यह लक्षण होता है तो समझ लो आपको योगिनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, वह आपके शरीर में विराजित है। तीसरा लक्षण, जब हम माता की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पेट में एक दर्द सा उठता है, हल्का हल्का सा हमें जो महसूस होता है, ऐसा वाला दर्द नहीं जो बहुत तेज़ी से हो रहा हो, जो हम पे झेला भी नहीं जा रहा है, ऐसा वाला दर्द नहीं होता है, ठीक है। आज मेरा भी पेट में मीठा मीठा दर्द रहा, लेकिन इस टाइम में 7 बजे के बाद से दर्द गायब हो गया अपने आप, मुझे कोई दवा हुआ भी नहीं खानी पड़ी। तो ऐसा ही मीठा मीठा सा दर्द रहेगा, बर्दाश्त आप ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एकदम आराम आराम से होता है, रुक रुक करके होता है ऑटोमेटिक पेट के अंदर। अगर यह लक्षण भी आप अपने अंदर देख रहे हो तो सीधा सीधा मतलब है आपके शरीर में योगिनी शक्ति बैठी हैं। जिनके शरीर में योगिनी शक्ति बैठी होती है उन्हीं व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण अपने अंदर देखने को मिलता है। चौथा लक्षण, जिन लोगों के शरीर में माता की योगिनी शक्ति बैठी होती है, हमेशा जब भी वह रात्रि में सोते हैं तो रोज़ उनके साथ तो नहीं होगा, कभी कभी मैं बताई ना कि कभी कभी जैसे शनिवार मंगलवार हो गया है ना, अधिकतर में शनिवार मंगलवार को कभी कभी उनको ऐसे होने लगेगा जैसे उनके दोनों पैर सुन्न पड़ने लगेंगे और यह जो पैर के तलवे है ना पूरा पैरों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। ऐसा आपके साथ यह लक्षण तब होता है जब आपके शरीर में योगिनी शक्ति रहती है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो आप ठीक ठाक रहोगे। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप किसी भी देवी का कीजिएगा, जैसे दुर्गा माँ काली माँ ये सब का आप अगर पूजन करते हैं तो आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। तो पता है जब आपके शरीर में योगिनी शक्ति रहती है तभी आपके साथ ये होगा, ऐसे नहीं होगा। पांचवा लक्षण, जिनके शरीर में योगिनी शक्ति विराजित रहती है, हमेशा जब भी वह माता के मंदिर में जा रहे हो या माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उनको चक्कर आने लगता है। ऐसे जैसे हमें चक्कर आते हैं ना, ठीक है, बीमारी से आते हैं वह अलग आते हैं, यह चक्कर ऐसे आते हैं कि हमारा सर ही घूम जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा सर कोई पकड़ के घुमा रहा है। इस प्रकार से हमें यह लक्षण अपने अंदर महसूस होता है। तो यह लक्षण पता है किसको दिखते हैं, जिसके पास 64 योगिनी की शक्ति होती है। तो भक्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ये बताएं कि आपके साथ कौन कौन से लक्षण होते हैं। और वीडियो से आपको तो पता चल ही गया होगा कि अगर आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं तो आपके साथ भी योगिनी शक्ति विराजित तो हो रही हैं। तो भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।